सर, आज की जो पत्रकार वार्ता है उसके बारे में बताएं और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी उसके बारे में। दिल्ली एक्सप्रेस न्यूज़ का हम धन्यवाद करते हैं कि जब जब भी कोई गंभीर मसले आते हैं, जहाँ कोई ऐसी बात जो हम ऊपर पहुंचाना चाहते हों, तो आप कवरेज के लिए आते हो। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरे लेफ़्ट राइट जितने भी लोग हैं ये ऑल स्टेट बॉडी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो एक बुद्धिस्ट हैं, जो मार्जिनल सोसाइटीज़ थे उन्हें उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। उनको मुबारकबाद करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए और उनका ये जो टेन्योर रहेगा इसके लिए विशेष देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। BR गवई साहब को हमारी तरफ से, समाज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उनका ये टेन्योर जो है वो गोल्डन एरा का रहे। जैसे बुद्धिस्ट जब बुद्धिज़्म रहा है तब कहा जाता है कि भारत जो थी सोने की चिड़िया थी, लेकिन इस मुबारकबाद के साथ साथ, इस विशेष के साथ साथ हम BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं, उनको कुछ हम साउंड भी करना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 1928 में ये जो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर बनाया गया था, 1928 से लेके आज तक कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट जस्टिस नहीं बनाया गया। पिछले दिनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक एक्सपेक्टेशन भी की थी और उन्होंने कोलिजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कहा था कि जब जज बनाए जाएं तो एट लीस्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी एंड वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हम पिछले दिनों चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर को मिले, हमने उनसे आग्रह किया, हमने उनको एक तो कहा कि ये जो हाई कोर्ट है यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैचू है वो हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में लगना चाहिए। हमने उनसे कहा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोलेजियम सिस्टम भी ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो है SC/ST OBC, माइनॉरिटी और वुमेन को मिलनी चाहिए, तो आप एक रिकमेंडेशन कीजिए इन लोगों की। हम उस मामले में जो लॉ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेघवाल साहब, उनसे भी मिले। उन्होंने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर को एक लेटर भी लिखा। अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये निवेदन करते हैं कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो पोस्टें भरनी हैं, उनमें शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट और इसके साथ साथ ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी और वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके साथ साथ देश के अंदर लाखों करोड़ों मामले लंबित हैं और मेजॉरिटी में जो रिपोर्टिंग होती है दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ के केस हैं। हमारा आग्रह है, हमारी रिक्वेस्ट है जस्टिस ऑफ इंडिया से कि जल्दी जल्दी ये फैसले हों। SC/ST जो केस लगते हैं, पहले तो पुलिस ही इंटरटेन नहीं करती, दौड़ लगा के केसों को FIR लगाई जाती है, फिर चलान पेश नहीं होते, अरेस्ट नहीं होती, और चलान पेश भी हो जाए, अरेस्ट भी स्टिपुलेटेड टाइम में आखिरी दिनों में हो जाए, तो कोर्ट में केस जो है लंबित रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की ही नहीं पूरे देश की मॉनिटरिंग करे कि कहाँ कहाँ इस तरह के फैसले लंबित हैं, ताकि लोगों को जस्टिस मिले। हम देख रहे हैं रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए जस्टिस फैसला देता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन जब तक SC/ST को ना दिया जाए तो जनरल को भी नहीं दिया जाए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ऐसे फैसले आ जाते हैं कि जस्टिस के फैसलों को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इस तरह की कुछ हमें डाउट्स थे जो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब को मुबारकबाद के साथ साथ, वेल विशेस के साथ साथ इस तरह का अप्राइजल भी करते हैं कि वो इस तरह की बातों की तरफ भी ध्यान दें। और हमें आशा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके जो किरदार है, उनका जो पिछला टेन्योर है, वो देखते हुए जो जुडिशरी है
वो अच्छे अच्छे फैसले और हिस्टोरिकल फैसले देगी और मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को एक बड़ा एक अच्छा भी लगेगा, उनको रिलीफ भी मिलेगा नए फैसले आने पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर इसमें एक चीज़ और भी है, अभी जिस हिसाब से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, तो मोदी साहब अब कह रहे हैं कि अब काउंटिंग करवाई जाएगी पूरे देश में, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी। क्या लग पा रहा है होगी या उसको भी गोलमोल कर दिया जाएगा? देखिए, जे अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अपने बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम है, तो लिहाजा हमें लगेगा कि कोई अगर गलत फैसले पार्लियामेंटों में असेंबलियों में होंगे तो ज़रूर उनकी समीक्षा जो है वो बड़े पैमाने पर होगी। ऐसा हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस है, बड़े बड़े जजेस हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा कर रही है। वो कहा जाए महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जरिए, क्योंकि महामहिम ही शपथ दिलाते हैं और महामहिम को ही कहा जा रहा है जो भी बातचीत हो रही है आप जनता के लिए कुछ किया जा रहा है, तो सरकार एक तरीके से एक ऑडियंस ला के जो जजेस हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बना रही है। देखिए, कोलेजियम सिस्टम है और जो आप देखते हो पहले कुछ ऐसे कुछ फैसले हुए हैं कि डाउटफुल हुए हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि BR गवई साहब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से इन बातों को विराम लगेगा और जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, जिनको जस्टिस की हमेशा इच्छा रहती है कि उनको जस्टिस मिले, उन्हें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।